friend, how are you? Hope you all are good, well, happy and healthy. बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों की जैसा आप लोग पाठ देख पा रहे हैं और यह शीर्षक देख पा रहे हैं, संज्ञा के विकारक तत्व। इसमें हमने पिछली बार बात की थी लिंग की। आज हम बात करेंगे वचन की। आज हम देखते हैं वचन। वचन का अर्थ होता है संख्या। ठीक है, तो बच्चों यदि जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, यदि मैं कहता हूं बच्चा, बच्चा, इस शब्द से एक ही बच्चे का हमें बोध हो रहा है, यानी कि उसकी संख्या एक का बोध होता है। यदि मैं कहता हूं बच्चे, इसमें जो है एक साथ एक से अधिक बच्चों का बोध हो रहा है। वह जो है 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें इस शब्द से एक बच्चे का बोध हो रहा है। और जब हम बच्चा कहते हैं, तो यदि हम बच्चे कहते हैं तो वो बहुत सारे बच्चों का बोध हो रहा है। और जब संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्द हमें किसी भी चीज की संख्या का बोध कराते हैं तो वह कहलाता है वचन। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम देखते हैं वचन की परिभाषा। अब देखिए, हम यहां लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा में हम क्या लिखते हैं? संज्ञा आपको दिखना चाहिए। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। गाय, यदि हम एक गाय की बात करें तो गाय कहते हैं। यदि हम एक से अधिक गायों की बात करें तो हम वहां पर क्या कहते हैं? गायें। यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही यदि हम कहते हैं लड़का, यह जो है, ये जो शब्द है यह जो है एक लड़के का बोध करा रहा है। यदि हम कहते हैं लड़के, तो ये जो शब्द है यह जो है एक नहीं, एक से ज्यादा लड़कों का यानी कि संख्या में उनकी ज्यादा का बोध करा रहा है। अब बच्चों देखते हैं वचन के भेद। ठीक है बच्चों, हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के भेद, वचन के भेद। तो देखिए, एक वचन, दूसरा होता है हमारा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब देखिए एक वचन क्या होता है। हम सबसे पहले एक वचन को समझते हैं। इसमें जो है शब्द के जिस रूप से है, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में, उसकी संख्या के
एक होने का पता चलता है, एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। बच्चों जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि एक वचन क्या होता है जिससे हमें किसी भी चीज के मात्र एक होने का पता चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लड़का, तितली, लड़की, कुर्सी। तो बच्चों ये हो गया हमारा एक वचन का उदाहरण। अब देखते हैं हम बहुवचन में। ठीक है, आप देखिए बहुवचन में बहुवचन का उदाहरण। हम बहुवचन में क्या देखते हैं, संख्या के शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक, ठीक है, अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों जैसे अभी हमने एक वचन पढ़ा था, उसमें जो है किसी भी चीज के एक होने का पता चलता है, और यदि उसमें एक से अधिक होने का किसी शब्द से पता चलता है तो वह होता है बहुवचन। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, उदाहरण जैसे हमने पहले समझा था वही उदाहरण हम जो है बहुवचन में भी ले लेते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था, लड़का पढ़ा था, तो यहाँ आ जाएगा हमारा लड़के, यानी कि एक से ज्यादा लड़के। ठीक है, अब देखो लड़के, फिर हमने पढ़ा था तितली, तितली का हो जाएगा हमारा तितलियां। ठीक है, तितलियां। और वहां पढ़ा था हमने कुर्सी, तो कुर्सी का हो जाएगा हमारा कुर्सियां। ठीक है, तो बच्चों ऐसे जो है वो क्या हो जाता है, वह एक से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा वचन। वचन किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का हमें बोध होता है, यानी कि उसकी संख्या हमें मालूम होती है, तो उसको क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। और वचन के हमने दो भेद पढ़े, उसमें एक वचन और बहुवचन। एक वचन वो होता है जिससे हमें उस वस्तु के एक होने का पता चलता है, और बहुवचन में किसी वस्तु के जब हमें एक से अधिक होने का पता चलता है तो उसको हम कहते हैं बहुवचन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इसको एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम। और सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी जानते हैं वचन से संबंधित। अब हम बात करेंगे वचन संबंधी जानने योग्य कुछ बातें। देखिए, वचन संबंधी जानने योग्य कुछ बातें।
कुछ बातें। कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात तो बच्चों, कभी किसी को आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं आदर देने के लिए। आदर देने के लिए, आदर देने के लिए क्या होता है? हम जो है एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वह यानी कक्षा में एक ही अध्यापक होते हैं। यदि हम उसको अध्यापक पढ़ा रहा कहें तो यह जो है अजीब सा लगता है हमारी भाषा में, हिंदी में, और हम जो है उसमें क्या कहते हैं? अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो यह जो है एक आदर सूचक। आप कहते हैं पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, यदि आप कहेंगे पिताजी आ रहा है तो वो जो है अजीब सा लगेगा, वह जो एक अपमानजनक हो जाएगा। यदि आप कहेंगे आ रहे हैं तो हम जो है एक वचन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं आदर से। दूसरा बच्चों, कुछ जो शब्द होते हैं वह जो है हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हमेशा देखिए, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, हस्ताक्षर। आप कहते हैं आपने हस्ताक्षर किया, नहीं आपने हस्ताक्षर किए। ठीक है, जैसे हस्ताक्षर। दर्शन। ठीक है, आप कहते हैं आपने दर्शन किए। ठीक है, आदि। और बच्चों, कुछ जो शब्द होते हैं वो जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कुछ शब्द एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण, आप बारिश हो रहे हैं नहीं कहते हैं, बारिश हो रही है कहते हैं। ठीक है, जैसे बारिश। ठीक है, बारिश, दूध, पानी आदि। ठीक है, ये जो है कुछ शब्द हैं जो है हमेशा है एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। आइए बच्चे, कुछ हम जो है एक आध देख लेते हैं एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम। ठीक है, एक आध नियम पढ़ लेते हैं, बाकी मैं आपको गूगल मीट में समझा दूंगा। एक वचन से बहुवचन में बदलने के नियम। ठीक है, यह कि आ का कभी कभी हम क्या करते हैं, पहला देखिए आप, आ का ए बनाकर जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूं लड़का, क्या कहते हैं आप उसमें एक ही मात्रा लगा देते हैं, लड़के। ठीक है, बच्चा, करेला। अब देखिए इसके हम बहुवचन बनाते हैं, झगड़े, बहुत झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, झगड़े। ठीक है, और बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्चे। ऐसे ही करेला का करेले। यहाँ पर एक ही मात्रा में हम लोग बदल करके
क्या करते हैं, एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद एक और देख लेते हैं हम। नियम नंबर 2, आ में ए लगाकर यदि क्या करते हैं हम, महिला, माला, माता और कक्षा। अब देखिए यहाँ पर हम ए लगाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा महिलाएं, ठीक है, महिलाएं, ये हो गया महिलाएं। माला, मालाएं, मालाएं, एक माला नहीं, वो बहुत सी माला। माता, माताएं, ठीक है। ऐसे ही कक्षा का क्या हो जाएगा, कक्षाएं। तो बच्चों ये कुछ नियम थे जो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम थे। बच्चों हमने आज पढ़ा सबसे पहले वचन, उसमें हमने पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसको हम वचन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा वचन के 2 भेद होते हैं, पहला एक वचन, फिर होता है दूसरा वचन। एक वचन में जिससे उसके एक होने का पता चलता है वो एक वचन होता है। यदि किसी वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है तो उसमें जो है बहुवचन होता है। फिर बच्चों हमने जो है एक वचन से बहुवचन में बदलने के 2 नियम पढ़े। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।